चीजें कैसे काम कर रही हैं इन द रियल टाइम। 500 से ज्यादा मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड कर चुका हूं, 400 से ज्यादा लेक्चर्स को मैं लाइव कर चुका हूं, जिसमें से कुछ डिलीट भी कर दिए है विद द बेस्ट क्वालिटी। इस बात की मेरी गारंटी है। किसी भी बड़े सब्सक्राइबर वाले चैनल से लेक्चर्स की क्वालिटी मैच कर लेना, यू गेट एन आइडिया। खुद का प्लेटफॉर्म लाइव कर चुका हूं, बहुत सारे ऑनलाइन कंपाइलर्स अपने लाइव हैं, जावास्क्रिप्ट से लेके जावा तक। बट मैं आपको बोलूं, ये सारी की सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ मैंने की हैं अकेले अपने दिल से। मानोगे? सभी लेक्चर्स मेरे उठा के देख लेना, किसी में आप ये नहीं बोल सकते इसमें इस बंदे का इंटरेस्ट कम है पढ़ाने का या फिर कोडिंग करने का। एंड इवन आप पता भी नहीं कर पाओगे मैं एक वही बंदा था जिसको कोडिंग के सी में भी इंटरेस्ट नहीं था। मैं क्लासेस बंक करता था अपने स्कूल टाइम पे। यस, मेरे टाइम पे C++ हुआ करती थी जब हम साइंस स्ट्रीम लेते थे नॉन मेडिकल में। अब बच्चों को पाइथन मिलती है एंड पाइथन में काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, आपको भी मालूम है। लेकिन C++ में या सी में आपको पता है ना कि बराबर। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता था, हैज इंक्लूड आई स्ट्रीम क्या है, सी इन क्या होता है, सी आउट क्या है, मुझे कुछ नहीं समझ में आता था, सब ब्लैंक हो जाता था मेरा। तब मुझे मेरे गुरु मिले थे और उन्होंने मेरे को एक मंत्र दिया था। वो मंत्र कुछ दिन तो काम किया, लेकिन जैसे मैं इंजीनियरिंग में आया, मैं भी 3 इडियट्स की मूवी से बिल्कुल इंस्पायर होके आया था। अरे भाई साहब ये हम फोड़ रहे होंगे, लेकिन मैं क्या भाई कारपेंटरी कर रहा हूँ वर्कशॉप में जाके। जो भी बीटेक कर रहा है उन सभी को पता होगा कि हम जैसे फर्स्ट ईयर शुरू होता है वर्कशॉप्स लगती है हमारी, राइट। एक मैन्युफैक्चरिंग का हमारा सब्जेक्ट होता था, राइट, MP करके, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं अब, मतलब उसमें बस इतना याद है वर्कशॉप्स होती थी जहाँ टीन के डब्बे की डस्टबिन बनाते थे, एक टी बनाते थे लक्कड़ की, वेल्डिंग करते थे, कारपेंटरी करते थे, वो सारी चीजें होती थी, मोल्डिंग वोल्डिंग करते थे। यार टाइम पास तो उसमें हो जाता था, लेकिन वो सारी की सारी चीजें ये बोलती थी बेटा इंजीनियरिंग करने आए, लाखों फीस दी है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं। ये तो मेरे घर के बगल वाली दुकान में भी होता है, वेल्डिंग तो वो भी कर रहा है, कारपेंट्री वहां भी हो रही है, मैं क्या कर रहा हूं अलग। घर पे ये कहानी बता सकते थे ना, दिल में रखी जा रही थी, बस गिल्ट में जी रहे थे। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग मेरी तरह गिल्ट में जी रहे होंगे, क्योंकि ये एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है, तुम इसका कुछ नहीं कर सकते हो। अगर तुम कुछ बदल सकते हो तो खुद को बदलो, खुद का जो टाइम है वो टाइम सही जगह तुम इन्वेस्ट कर रहे हो उसको बदलो। कुछ दिनों बाद मुझे वो चीज समझ में आई। अब इन सब में मेरा फर्स्ट सेमेस्टर तो चला गया था, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में एक और बवाल चीज आ गई थी मेरे पास, लेट अस सी की किताब। वो फिर से एक और अभिशाप थी, जहां मैं सी इन सी आउट पढ़ पढ़ के खत्म हुआ था 11th-12th में, वहां फिर से प्रिंट एफ स्कैन एफ पढ़ना पड़ रहा था, फिर से वही फंक्शंस, वही लूप्स, वही घिसी पिटी चीजें, पल्ले कुछ पढ़ती नहीं थी। अब किसी तरीके से मैं 11th-12th में पास तो हुआ था, उन टीचर ने मेरे को सही से पढ़ा भी दिया था। अब वही सारी की सारी चीजें कॉलेज का प्रोफेसर पढ़ा रहा है। अब मैं कह रहा हूं यार ये तो मैं 11th-12th में पढ़ के आ गया, भाई कुछ बनाने को तो दो। इंजीनियरिंग में यही सुना था कुछ बनाएंगे। अब 3 इडियट्स में एक ही चीज देखी थी, ड्रोन। अब ये ड्रोन दिखने में तो बड़ा मामूली सा, बहुत सारे बच्चे हमारे कॉलेज में लेके घूमते थे कैंपस के अंदर, उनके हाथ में एक होता था ऐसा करके कुछ सिस्टम सा, यहाँ पंखड़ी लगी होती थी 3-4, उड़ता बेशक उनका था नहीं, ठीक है, बहुत से बच्चों का उड़ता नहीं था। और कई बार हमने एक और देखी रिमोट कंट्रोल कार्स, वो उससे भिड़ाते रहते थे। ये तो हमारे यहाँ सदर बाजार में 300-400 की मार्केट में भी मिल जाती थी, लेकिन मैंने बोला यार इसमें कुछ होगा, तब वो बोलते थे हमने खुद बनाया है, इसकी कोडिंग हमने खुद लिखी है। तब एक टर्म सुनाई दिया कोडिंग। उससे पहले हमको सब्जेक्ट समझ में आता था, ये लेटस C++ सब्जेक्ट से। उस दिन उसने बोला इसके पीछे की कोडिंग मैंने की, तब वो टर्म पता चला। अब ये मामूली से ड्रोन ने मेरी जिंदगी बहुत पलटी, इतनी पलटी कि 0 से लेके भाई साहब इसके अंदर हम मशीन लर्निंग, AI मशीन लर्निंग के मॉडल्स घुसेड़ने लगे थे कि भाई इसको मल्टीटास्किंग करना है। ये उड़ने के साथ साथ सिर्फ ये उड़े ना, ये कोई चीजें उठा के भी ले जाए। इसको हम क्या बनाने लग गए थे, अपनी फ्लाई एम्बुलेंस। नाम भी रख दिया था प्रोजेक्ट का, हमारी ये एम्बुलेंस है, उड़ने वाली एम्बुलेंस। अब नाम रखने में, ख्याली पुलाव बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक्चुअल में काम करने में तो हलक में आएगी। अब इसको बनाने के लिए हमने 4-5 लड़के लड़कियों की टीम बना ली, ज्यादा की बना ली, ठीक है। अब दिल्ली की गलियों में, तुम्हें पता है कौन सी जगह पर, राइट, जो भी दिल्ली से है, कहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड सारी चीजें मिलती हैं, ये ड्रोन के आइटम्स मिलते हैं, वो छोटी छोटी गलियों में, दुकानों के अंदर हम जाने लगे, चीजें पूछने लगे, भटकने लगे, पार्ट्स ढूंढने लगे। फिर बाद में धीरे धीरे समझ में आया इन पार्ट्स को उठाओ और जोड़ दो। अरे इतना ही काम था बस, लेकिन वो ड्रोन उड़ तो रहा नहीं था, रिमोट से कंट्रोल हो नहीं रहा था। फिर समझ में आया अच्छा इसके पीछे एक ऑर्डिनो लगता है, फिर एक प्रोग्रामिंग होती है। वो हमें धीरे धीरे कहीं से आइडिया लगने लग गया, थोड़ा बहुत यूट्यूब से, मतलब उतना नहीं मिलता था कंटेंट यूट्यूब पर, बट थोड़ा बहुत मिल जाता था जो मिलता था, वरना जो सीनियर्स होते थे उन्हीं का कोड उनसे ले लिया करते थे, उस पे काम करते थे। अब इस वजह से समझ सकते हो मेरा सेकंड सेमेस्टर जो फर्स्ट ईयर था, कॉलेज की क्लासेस में नहीं, वो बीतता था हमारा कैंटीन्स में, लाइब्रेरीज में। अच्छा, उसमें भी मेरा कोई बड़ा रोल नहीं था, मैं तो पीछे था भाई साहब। आगे के 2-4 जो होशियार लोग थे जिन्होंने कम्युनिटीज ज्वाइन करी थी, हमारी सोसाइटीज होती थी कॉलेज में, वो ज्वाइन करी थी, वो सभी करते थे। अपने कुछ समझ में नहीं आता था, ना तार जोड़ना,
ना कोड लिखना। लेकिन एक दिन जब वो ड्रोन उड़ा और वो फिर क्रैश किया, फिर उस दिन पैसा नहीं गया क्रैश होने पे, उस दिन ना एक चीज आई कि यार ये उड़ा, इसके पीछे कुछ तो हमने कोड लिखा था। अब वो मुझे पता था ईमानदारी से मैंने कोड लिखा नहीं है, लेकिन जो वो कोड था अब वो मुझे पढ़ने की इच्छा होने लगी कि उसमें ऐसा लिखा क्या था। उस दिन मैं एक कोड से बनने वाले एक रियल प्रोडक्ट से मिला, और वो भी मतलब मेरे ही ग्रुप के बच्चों ने बनाया था, तो इंटरेस्ट तगड़ा था। ऊपर से 3 इडियट्स में भी देखा था, उड़ा तो उसका भी नहीं था, उड़ा हमारा भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बना तो वहां से सिर्फ और सिर्फ मैंने सीखा था कॉपी पेस्ट करना। कोड कहाँ से मैं लेके आता हूँ, उसको कैसे कॉपी पेस्ट करता हूँ, और थोड़ा बहुत समझना सीखना। क्योंकि मेरे को एक चीज बताई थी मेरे टीचर ने, मेरे को मैं कोडिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, कुछ समझ में आता नहीं, फेल होने के कगार पे था, तो उन्होंने मेरे से बोला था सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसमें आते थे एमसीक्यू टाइप के तब, और उसमें भी आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस। अब वो मुझे करने के लिए प्रैक्टिस देते थे सर। उसमें जब मेरे को पहले समझ नहीं आता था तो उन्होंने बोला था देख 1 2 3 ये आउटपुट कैसे आया इस कोड में से, ये पहले पता कर। फिर उसमें से वो पैटर्न्स वाले होते थे, है ना, यस, फिर ये पैटर्न कैसे बन रहा है ये पता कर। इससे क्या हुआ, जो मेरी मेंटल ग्रोथ हुई ना वो उल्टी हुई। हमेशा मैं आउटपुट देख के उसके कोड को एनालाइज करता था, राइट। एमसीक्यू में भी मैं यही करके आता था कि भाई ये वाला आंसर है, इससे मैं कैसे मैच करूंगा, ओके, कोड कैसे मैच करेगा, बस इतना ही काम करता था मैच द फॉलोइंग वाला मैं। और आज भी यकीन मानो, आज भी मेरी यही फाउंडेशन है। आज भी मैं कोई फीचर बिल्ड करता हूं, मैं देखता हूं कि हाँ भाई यहाँ पर मेरे को एक HTML का कुछ विंडो बनानी है, या ये जो मैंने कोड एडिटर बनाया, कुछ भी बनाया, ब्लॉग सेक्शन बनाया, यहाँ पर हमारी इमेज होगी, यहाँ कंटेंट रीड होगा, यहाँ लिस्ट होगी, तो हम सबसे पहले एक UI ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। या किसी बंदे का जो बना हुआ है ऑलरेडी उसको देखता हूं और वो कैसे बना होगा ये सोचता हूं, बस। आज भी सेम चीज है। इसी चीज ने मेरी लाइफ बदली है, क्योंकि कोडिंग डिपेंड्स अपॉन योर इमेजिनेशन, नॉट जस्ट कि AI से लिखवा लोगे। AI से वही लिखवा पाओगे, वही बनवा पाओगे जो तुम सोच पाओगे। जब तुम सोच ही नहीं सकते तो बनवाओगे क्या, पूछोगे क्या। तो इस ड्रोन ने मेरे को एक और नेक्स्ट लेवल अप कर दिया था, सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। कॉपी पेस्ट करके इसका कोड में देखने लग गया, ऑर्डिनो की कोडिंग कैसे होने लगी। फिर मैंने एक रिमोट कंट्रोल कार बनाई उन्हीं चीजों से, और उसमें जो ऑर्डिनो की प्रोग्रामिंग हुई उसको कॉपी पेस्ट करके किया। चमकाने के लिए काफी था, मोबाइल से मैं चलाने लग गया था, है ना, क्योंकि अब रिमोट मेरा मोबाइल था और मोबाइल से करता था मैं ऑपरेट। मजा आने लगा। कोड तब भी समझ नहीं आ रहा था। अब उसको कोड को समझने के लिए मैं उसको बैठकर सिर्फ उसको एनालाइज करता था, इस लाइन से ये हुआ, इस लाइन से ये हुआ, इस लाइन से ये हुआ, क्योंकि उस चीज का रियल यूज था। फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े थे, मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, ठीक है। न्यूमेरिकल सॉल्व करना एक अलग चीज थी, एक रियल टाइम पे कोई चीज काम करने लगे वो एक अलग चीज थी, वो एक अलग फीलिंग थी। जब मेरे को वो मिली ना भाई साहब, नेक्स्ट लेवल थी। तो जिंदगी में शुरुआत तो मेरी भी यहीं ऐसे हुई थी कि भाई इस प्रिंट स्टेटमेंट को 10 बार कैसे प्रिंट किया जाए। ये लो जी, हो गया, 7 7 10 टाइम्स आ जाएगा, यस। बट आज ये कोड रन कैसे होता है कंपाइलर्स पे मेरे ऑनलाइन, मैंने वो जर्नी भी देखी है, सिर्फ एक ही मूल मंत्र से कि ये चीजें काम कैसे करती हैं। आज तुम यहां फंसे हुए हो, यहां अगर क्विट कर दोगे तो ये ऑनलाइन कंपाइलर में कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है, रियल टाइम पे ये यहां पर आउटपुट कैसे देगा, ये जर्नी तुम कभी नहीं देख पाओगे। सोच के देखो, क्या जिंदगी इतनी बड़ी रखना चाहते हो कि ये वीडियोस बस यूट्यूब पर देख पाओ? कभी खुद का YouTube बनाने की इच्छा नहीं करती, कभी खुद का Google सर्च इंजन बनाने की इच्छा नहीं करती। ये कैसे हम कोई वीडियो देखते हैं, दूसरी वीडियोस हमारे को उसी से रिलेटेड आती हैं, वैसे रिकमेंडेशन इंजन बनाने की कभी इच्छा नहीं करती। मेरी लाइफ की जर्नी मैंने स्टार पैटर्न्स पे नहीं रोकी है, ये तो मैं 11th 12th में भी कर रहा था, मैं यहां भी रोक सकता था। ड्रोन बना लिया था किसी तरीके से कॉपी पेस्ट करके, बट इसके अंदर हम सेंसर्स को घुसेड़ने लग गए थे, मशीन लर्निंग की AI को घुसेड़ने लगे थे। मतलब मानोगे नहीं, थोड़ा हम दोस्त सेपरेट्स हो गए थे, किसी को मास्टर्स करनी पड़ी, किसी को कुछ चीजें। हमने कुछ रिसर्च पेपर्स पे भी काम किया, वो रिसर्च पेपर मेरे आज भी पब्लिश है उनके साथ। वहां पर हम एक काम कर रहे थे कि कैसे हम वाटर लेवल पता कर पाए। मशीन लर्निंग की हम उसके अंदर एल्गोरिदम फिट करने वाले थे यूजिंग सम सेंसर्स। जो हमने सेंसर्स यहाँ पे लगाने की कोशिश करी थी वो फ्लॉप रहा, लेकिन उससे लर्निंग्स मिली, ओके। क्योंकि लाइफ में कॉलेज एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जहां पर अर्ली फेलियर्स मिलते हैं, लर्निंग्स में भी, लव लाइफ में भी, और वो दोनों जिंदगी के लिए बेस्ट फाउंडेशन होते हैं, ये याद रखना। तो स्टबर्न मत बनो यार, फ्लेक्सिबल बनो। भाई कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, ये मान लिया है मैंने, ये फॉर लूप फंक्शंस, ये स्टार पैटर्न्स बनाने से क्या हो जाएगा, इससे तुम्हारी सोच बिल्ड हो जाएगी यार। यही बेसिक ABCD है तुम्हारी जिंदगी के। तो आप जैसा नेटवर्क बिल्ड करोगे, एटमॉस्फेयर बिल्ड करोगे अपने आसपास, वैसा ही इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। चीजें कैसे काम कर रही हैं, हाउ इट वर्क्स इन द रियल टाइम, वो सोचोगे तो उसके पीछे की कोडिंग सोचोगे, उसके पीछे की कोडिंग सोचोगे तो इंटरेस्ट आएगा। तो इंटरेस्ट आएगा वो कोड समझने का। पहले जिस बंदे ने, किसी ने कोड लिखा हुआ है, उस कोड को पहले समझो, फिर उस कोड से कुछ नया बिल्ड कर पाओगे। उसके लिए खुद को रेडी करो, प्रिपेयर करो। आज मैं डिग्री का नहीं खा रहा हूं,
अपने इंटरेस्ट का खा रहा हूँ, जो इंटरेस्ट मैंने डेवलप किया कोडिंग में। सेम इंस्पायर वहीं से वो 3 इडियट्स, फुनसुक वांगडू सर। ओके चलो फिर बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।